तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका किताबों का सागर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति किताब के 8वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मन चाहे परिणाम कैसे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में सभी लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती है। हर व्यक्ति यह बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें? आपको बस इसके प्रमुख कारणों को समझना चाहिए, और वो है विश्वास की कमी, सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करना। कई लोग तो मन की शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते और खुद ही अपनी प्रार्थनाओं को असफल कर लेते हैं। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम जितना अच्छे विचारों के लिए लागू होता है, उतना ही बुरे विचारों के लिए भी लागू होता है। अगर आप लगातार अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किलें, डर, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, निडरता, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। लेकिन आप इस पर किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे पास आने के बजाय आपसे दूर चले जाएंगे। आपका अवचेतन मन दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। परिणाम को पाने में असफल होने का यह भी कारण हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कर रहे हो, जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें तो वह बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुँचेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही अगर आप अपने अवचेतन मन के साथ करते हैं तो वह भी बुरी तरह उलझन में पड़ जाएगा। आपको सिर्फ एक स्पष्ट विचार रखना चाहिए। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप स्पष्ट विचार रखते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष की तरह नहीं है। ज़्यादा कड़ी मेहनत से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा हम जानते हैं, अवचेतन मन शरीर का निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों को नियंत्रित करता है। अब मैं आपको प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम बताता हूँ। प्रार्थना को सफल बनाने के लिए 3 मूलभूत कदमों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला, समस्या को स्वीकार करें या मानें। समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावशाली समाधान जानता है। तीसरा कदम, गहन विश्वास की अनुभूति रखें कि आपका काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमज़ोर करती है। खुद से यह नहीं करें, काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है कि यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। आपको यह पूर्ण विश्वास से मानना होगा कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, आपको सेहत अवश्य मिलेगी। और अगर आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं? आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। आपको ज़मीन पर रखे एक
सकरे पटिए से चलने के लिए कहें तो आप बिना कोई सवाल किए चल लेंगे, लेकिन इसी पटिए को 40 फुट ऊंची 2 दीवारों के बीच रख दें तो आप ऐसा करने में डरेंगे या फिर इस पर चलेंगे ही नहीं। अगर आपको कोई इसके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम दे तो आप इस पर चलने का साहस जरूर करेंगे। और मैं आपसे कहूँ कि आप इस पर फ्री में भी चलने को तैयार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर सामने वाली छत पर आग लगी हो और उस पर आपका कोई बच्चा या करीबी इंसान हो, तब आप उसे बचाने के लिए आप इस पर जरूर चलेंगे। लेकिन आप इस पर चलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे थे? वह सिर्फ आपका डर ही था जो आपको इस पर चलने के लिए मना कर रहा था। आप पहले ही कल्पना करने लगते हैं, कहीं मैं गिर गया तो, पटिया टूट गई तो, मेरा पैर फिसल गया या मेरा बैलेंस बिगड़ गया, वगैरह वगैरह। बस यही विचार आपको कामयाब नहीं होने देते। आप प्रार्थना करते हैं तब भी डर को बीच में लाते हैं, इसलिए आपको विपरीत परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा सकारात्मक ही सोचें, कभी भी नकारात्मक या डर वाले विचारों को न सोचें। अब वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे विचार बता रहा हूँ जिनसे आप डर और नकारात्मक विचारों पर काबू पा सकते हैं। मानसिक दबाव या बहुत ज़्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना और जवाब को रोकते हैं, आराम से काम अच्छी तरह होता है। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है और बीमारी की भावना से बीमारी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है और गरीबी की भावना से गरीबी। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसा आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। उनिंदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने के बारे में सोचें और उनकी कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।